कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो तो याद रखिएगा मैं आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपको फॉलो करना है। इनके अलावा आपको कोई भी टिप्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको यहाँ पर टिप फॉलो करनी है, यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है दोस्तों। प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, ठीक है, याद रखिएगा। और तीनों प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वो आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और अगर फ्लॉप हो जाएगा अगर उसका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो, ठीक है, याद रखिएगा। ज़्यादातर मैचेस में भले ही बड़ा प्लेयर होगा, पर अगर फ्लॉप हो जाएगा ज़्यादातर मैचेस में अगर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ज़्यादातर मैचेस में विराट कोहली फ्लॉप हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेयर्स तो बहुत बड़ा है, ज़्यादातर मैचेस में कंसिस्टेंसी के साथ रन्स भी मारता है, पर वहाँ पर उनका फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में वो फ्लॉप हो गए थे। अगर आप उनका IPL 2023 उठाकर देखोगे तो बहुत ही शानदार गया था, कंपैरिजन करोगे 2022 से तो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ, जैसे फॉर्म आ गया तो ज़्यादातर मैचेस में उन्होंने रन्स मारे, ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा। अब और एग्जांपल बता देता हूँ आप सभी को। दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। और इसके बाद आपने देखा होगा इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस भी खेले थे। उसके बाद से आपको पता होगा दोस्तों, जब IPL 2023 हुआ था उसमें यहाँ पर ये ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे दोनों प्लेयर्स, ठीक है, दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक। तो प्लेयर तो वही हैं, अब जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों आप सभी को रिसेंट फॉर्म जरूर देखना है। इससे लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ड्रीम 11 पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में, ठीक है। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 आपसे ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये आपसे कम लेती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। यहाँ पर सेकंड नंबर के टिप की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट, ठीक है। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट करता है, ठीक है, मतलब फील्डिंग करना पसंद करता है। जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर 50-50 चांस होता है कि वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग, ठीक है। अब नाम से दोस्तों समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा दोस्तों ज़्यादातर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो T20 का आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो आप देखिएगा दोस्तों बैलेंस पिच पे आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके ऑलराउंडर्स दोनों काम करते हैं, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो बैलेंस पिचेस पर जानता है जो टॉप ऑर्डर होता है फ्लॉप जल्दी हो जाता है, तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाती है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है, तो इनकी बैटिंग जल्दी आएगी। ये फैंटेसी पॉइंट आपको बैटिंग करके भी देंगे और बॉलिंग करके भी देंगे विकेट लेकर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं बैलेंस पिचेस पर। जो आपको बैलेंस पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा।
अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलिंग पिच की। तो सबसे पहले दो टाइप्स की तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में करते हैं। डेथ में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है। और जबकि मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर एक चौका मारना, उसका सिंगल डबल लोगे तो स्कोर बोर्ड बहुत हाई हो जाएगा T20 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, इसलिए उनको कम विकेट मिलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बॉलिंग पिचेस पर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140 से 145 देखा जाता है T20 में बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर की टिप की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे नीड लक। दोस्तों ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है नीड लक, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। अब कैसे पड़ेगी ये बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे। या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। तो 10% लक चलता है उस कॉन्टेस्ट में, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम 3 मेंबर्स कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की, जिसमें आप स्मॉल लीग आप लोग बोलते हो उसे। तो स्मॉल लीग में दोस्तों याद रखिएगा 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट हो गए हैं, मतलब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 2 से 3 और 4 हो गए हैं। तो याद रखिएगा लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अगर अच्छी खासी नॉलेज है आपको फैंटेसी की, तो यहाँ पर आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो और हेड टू हेड कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो। इन दोनों कॉन्टेस्ट में आपको लक की ज़रूरत कम पड़ती है, नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, मेगा ग्रैंड लीग की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 50-50 होता है। यहाँ पर 50% आपको लक का साथ चाहिए होता है और 50% ही आपको नॉलेज लगानी होती है। अब आप अगर ये सोचोगे कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर आपने मैचेस देखे होंगे दोस्तों, जो टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है वो आती है 1 नंबर की आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी या 5 आएगी या 6 आएगी, या इन नंबर्स की टीम दोस्तों ज़्यादातर आपने देखे होंगे 100 मैच में से आप मान सकते हो 90 मैचेस में ऐसी टीम फर्स्ट आती है 1 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है और 50% आपका लक साथ देगा तो उस दिन आपकी ग्रैंड लीग में, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं होता दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। बहुत ही कम होते हैं, 10% होती हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, थोड़ा लक भी चाहिए आपको। उसके बाद ही आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये रियलिटी है, पर कोई बताता नहीं है फैंटेसी में, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे 20 से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।